झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब पहले तो समझो भाई, कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में विभागी और जंतु कोशिका में विभागी। लेकिन फर्क इतना है कि पादप कोशिका के अंदर देखो, पादप कोशिका के अंदर ऊपरी ऊपर क्या है, कोशिका भित्ति, समझा की बात। और ऊपर ऊपर क्या है, कोशिका भित्ति, और ये कोशिका भित्ति के नीचे क्या है, कोशिका झिल्ली, समझा की बात। इन मतलब कोशिका झिल्ली प्रकृति में क्या है, लचीली, और कोशिका भित्ति प्रकृति में के अंदर क्या है, कठोर। तो अब है कोशिका झिल्ली। कोशिका किसी है पादप की जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जंतु पादप कोशिका, और पादप कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति नीचे है, समझा की बात। ये बात अगर आप जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर ऊपर ही ऊपर है कोशिका झिल्ली, समझा कि तीन तरह होगी, कोशिका झिल्ली ऊपर ही ऊपर है, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली ऊपर ही ऊपर है। अब कोशिका झिल्ली की गिरडो के अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य, ये अंदर की होती कोशिका द्रव्य, और कोशिका बिल्कुल बीच के अंदर, बिल्कुल बीच में क्या होगा, केंद्र, जिको कोशिका की सारी क्रिया को क्या करेगा, नियंत्रण। तो आता है जंतु कोशिका, और अब बाकी है पादप कोशिका। लेकिन अब एक बात बड़ी, कोशिका भित्ति सिर्फ नियम हुआ है पादप कोशिका का, ठीक है। लेकिन कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी है, यानी कि कोशिका झिल्ली दोनों में है, पादप में भी है जंतु में भी है। अब देखो कोशिका झिल्ली की प्रकृति वे की लचीली प्रकृति, समझा की बात। दूसरी बात, इनको एक और नाम है चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। अब चयनात्मक पारगम्य मतलब देखते हैं, अपनी कोशिका क्या त्वचा की कोशिका वे सीधी सीधी क्यों अटैच होगी, वातावरण, ठीक है। लेकिन अंदर की जितनी कोशिका है, जितनी भी अपने शरीर के अंदर कोशिका है, वह अंदर पदार्थ को केवल को आवागमन या परिवहन, परिवहन या विनिमय, जो भी बोलो एक ही बात है। यानी कि कोशिका अंदर भी कोई पदार्थ जाओ और कोशिकाओं बाहर भी कोई पदार्थ जाओ, लेकिन सारा पदार्थ ना तो अंदर जा सके और ना सारा पदार्थ बाहर आ सके। डिसाइड कौन करेगा पदार्थ को विधि में, कोशिका झिल्ली, समझा की बात। कोशिका झिल्ली की खातिर बोला चयनात्मक को मतलब सिलेक्टिव, सिलेक्टिव का मतलब होगा कि वांछित पदार्थ में जिका कोशिका खातिर लाभदायक है। मान लो कोई ऐसा पदार्थ पड़ रहा है जिको कोशिका खातिर के लाभदायक, तो इन तो अंदर जान देगी। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ है जिको कोशिका की उपापचय क्रिया या कोशिका के अंदर कोई नुकसान पहुंचाओ तो फिर के रखेगी बाहर अंदर पहुंच जाएगी, यानी कि सिलेक्ट करेगी कि किसे कोशिका खातिर के लाभदायक है। अब मान लो कोशिका के अंदर दो पदार्थ हैं, अंदर की बात, अगर मान लो कोशिका के अंदर दो पदार्थ है, एक ओ है एक ओ, एक तो है कोशिका खातिर लाभदायक और एक कोशिका खातिर के नुकसानदायक, तो बताओ कोशिका झिल्ली बाहर क्यों निकलेगी, नुकसानदायक पदार्थ में, क्योंकि वो कोशिका की उपापचय क्रिया के अंदर क्या करना है, बाधा उत्पन्न करना है। तो आज सिलेक्ट करेगी कि किसो पदार्थ कोशिका में बाहर जाओ और किसो पदार्थ कोशिका के अंदर आओ। ये खातिर नाम है चयनात्मक पारगम्य, ठीक है, सिलेक्टिवली प्रीमेबल, समझा के बात। अब कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ानी, तो कोशिका भित्ति दो पदार्थों में बनी है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, पहले लिखो प्रोटीन, प्रोटीन और वसा, क्यों बनी है ज्यादा, प्रोटीन और वसा। अब एक आदर एक सिद्धांत है बिना अकॉर्डिंग के अंदर अथवा वसा की परत, ठीक है। और इन बीच बीच में इधर प्रोटीन होगा, ये तो वसा, वसा का भी दो सिरा होती, एक तो जलरागी और एक होती जल विरागी। अब अगर प्रोटीन, एक ऊपर भी प्रोटीन वहीं तरह, समझा कि इन अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी है। ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट तीन साथ जुड़ी है प्रोटीन के साथ तो भी का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज या ग्लाइको की
साथ जुड़ी है लिपिड साथ, तो बिंग नाम हो ग्लाइकोलिपिड। तो ए बिंग अंदर वो ऊपर का भाग में परिधीय भाग, ठीक है। अब देखो इन अंदर दो प्रोटीन बताए, एक तो प्रोटीन वसा परत के अंदर है वो, और एक वसा परत के बाहर है। जिको वसा परत के अंदर है बिन बोलना आपा आंतरिक प्रोटीन, ये बोलना आंतरिक प्रोटीन या इंटरनल प्रोटीन, ठीक है। और जिको ऊपर है इन बोलना परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। समझ आ गई बात? अब देखो प्रकृति बताई ना, चयनात्मक वर्ग में बनेडीय प्रोटीन और वसम, लेकिन इन अंदर कुछ भाग कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट किन रूप में होगी, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में, ठीक है। अब पढ़ लीजिए चयनात्मक वर्ग में वो पदार्थ को परिवहन भी है, लेकिन पदार्थ को परिवहन होगा किसी विधि में, कोई मेथड तो होगा इन अंदर। तो एक इन अंदर प्रक्रिया है, एक तो विसरण की और एक परासरण की। डेफिनेशन पता नहीं विसरण और परासरण की पता? अब देखो विसरण का मतलब कोई भी अणु अपनी उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता तक जाए, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, मान लो इन अंदर जल है, ठीक है, और इन अंदर आपका कोई जो मान लो शाई वगैरह या कोई कलर डालना, तो अपने आप वो सारे अंदर घुल जाएंगे। ये मतलब वो है कि अगर मान लो आपका इन अंदर कलर अट्ठे डाल, कलर तो वो अट्ठे की सांद्रता की है, कलर की सांद्रता रंग की सांद्रता अट्ठे की है ज्यादा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो अट्ठे की सांद्रता कम है तो धीरे धीरे चारों ओर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो आपकी कम सांद्रता अधिक सांद्रता तक गमन की है विसरण। लेकिन परासरण है तो एक प्रकार का विसरण, लेकिन इन अंदर दो शर्त है, समझा कि विसरण में तो चाहे विलयक अणु चाहे विलयक अणु दोनों ही पारगम्य में हो जाए, लेकिन परासरण के अंदर दो शर्त है। पहली शर्त तो है कि इन अंदर केवल और केवल किन अणु होना चाहिए, विलायक। विलायक मतलब जिसके अंदर आपका कोई चीज घोड़ा, जब मान लो नमक और जल है तो जल तो होगा विलायक और नमक के होगा विलयक, तो इन अंदर विलायक मान लो जल है, तो पहली शर्त तो है कि परासरण के अंदर केवल क्या होना चाहिए, विलायक अणु। दूसरी शर्त है कि परासरण के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। ये चीज है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब वो है कि देखो विलयन के अंदर दो अणु है, एक तो विलयक अणु और एक विलायक अणु। तो अगर कोई कोशिका झिल्ली या कोई भी झिल्ली सिर्फ और सिर्फ किन खातिर पारगम्य है, विलायक खातिर, बिना पर क्या बोला अर्धपारगम्य, तो परासरण के अंदर दो शर्त है कि एक तो केवल विलायक अणु और दूसरी केवल के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली। अब परिभाषा क्या बना होगा परासरण की, विलायक के अणुओं का, ठीक है, विलायक मतलब जल, ठीक है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण परासरण कहलाता है। इंग्लिश में बोले ओस्मोसिस और इन बोले डिफ्यूजन, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थ को आवागमन, कोशिकाओं बाहर वातावरण या कोशिकाओं बाहर कोशिका वातावरण अभी और कोशिका के अंदर, इन दोनों के बीच में पदार्थ को आवागमन की हुआ विसरण और परासरण की क्रिया। इतनी बात समझ आई। बड़े डी हुए कि प्रोटीन और वसा, प्रकृति वे की लचीली चयनात्मक पारगम्य में जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। चयनात्मक पारगम्य मतलब समझा, कोशिका के अंदर जिका कोशिका का लाभदायक पदार्थ है वही अंदर आएगा और जिका कोशिका खातर नुकसानदायक पदार्थ। अब देखो कोशिका के अंदर उपापचय क्रिया, और उपापचय क्रिया के बाद अपने इस कोशिका के अंदर कुछ अपशिष्ट बने। अपशिष्ट को मतलब ये यूरिया, ठीक है, या नाइट्रोजन जो भी अणु बने, यूरिया हुई, यूरिक एसिड, अमोनिया, बाद अंदर के वे अपशिष्ट पदार्थ बना बे कोशिका खातर के वे नुकसानदायक, बे कोशिका नुकसान पहुंचावे तो बाद कोशिका झिल्ली के करेगी बाहर निकाल देगी और कोशिका खातर आवश्यक पदार्थ में क्या करेगी अंदर ग्रहण करेगी, ठीक है। तो इन खातिर इनके बनाना था चयनात्मक पारगम्य। इन बाद अपन कोशिका द्रव्य पढ़ना और कोशिका झिल्ली